वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू से आखिर तक हम लेके आए आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो। जैसे कि हमने कहा कि हमारी हर वीडियो को फॉलो किया करें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जहाँ से यहाँ तक कि हर मोहम्मदी उम्मतिया को मालूम हो कि हमारे नबी की सुन्नत क्या है। क्योंकि जालियत पना बहुत ही ज़्यादा बेहूदी पनी होती है, ना ही तो किसी को इज्जत दे पाता है, ना ही किसी के बारे में अच्छा बोल पाता है, ना ही किसी यानी उनकी नज़र भी इतनी बुरी होती है, काली नज़र होती है उन लोगों की। तो उनकी नज़रों से अल्लाह ताला हम सभी को पनाह में रखे। तो चलिए जैसे कि हम कहते हैं हर बार के हम दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। आपको जो भी दरूद पाक आती है वो आप पढ़ लिया करें। तो चलिए तो हम दरूद शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला हम सभी को अपनी पनाह में रखे अल्लाह ताला। तो चलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह ताला हमारी तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी आसे औलाद को, सभी को अल्लाह ताला दरूद शरीफ भेजे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परिवार वाले आस औलाद पर भेजी थी, वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस औलाद पर भेजे और हम सभी उम्मतियों पे अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, तमाम परेशानी से अपनी पनाह में रखे अल्लाह ताला। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अगर आप हमारी मजलिस में बैठते हो ना, अच्छी बातें ही सीखने को मिलेंगी। कोई भी ऐसी बात नहीं सीखने को मिलेगी जो आपके हक में बेहतर ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हयाला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स असर के बाद सोए और उसकी अकल जाती रहे वो अपने ही को कलामत करेगा। यानी वो इंसान असर के बाद सोता है ना, वो सिर्फ अपने आप को ही होशियार समझेगा, लेकिन उसकी अकल जाती रहेगी। वो किसी के लिए होशियार का कोई काम नहीं करेगा जो असर के बाद सोता है। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसकी अकल जाती रहेगी। क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो। प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी इंसान असर के बाद ना सोए। इमाम अहमद ने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनाई में मना फरमाया, यानी उससे कि आदमी तन्हा ना सोए, यानी तनाई में मना फरमाया, इंसान अकेला ना सोए। सही बुखारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स दो चादर ओढ़े हुए इतरा कर चल रहा था और घमंड में था, वो ज़मीन में धंसा दिया गया, वो क़यामत तक धंसा ही जाएगा। अबू दाऊद ने अपने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को दो औरतों के दरमियान में चलने से मना फरमाया है। अगर दो औरतें चल रही हैं और मर्द बीच में घुस गया, उससे मना फरमाया है। बेहकीन शोएब ईमान में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे सामने औरत आ जाए तो उनके दरमियान में गुजरने यानी दाएं या बाएं का रास्ता ले लो। यानी जब भी गलती से तुम्हारी तरफ औरत आ जाए तो दाएं या बाएं का दरमियानी हिस्सा ले लो, औरत के बीच में से हट जाओ। ले लुता दोपहर में थोड़ी देर आराम करना जायज़ बल्कि मुस्तहब है। दोपहर में आराम करना मुस्तहब है, यानी थोड़ी देर के लिए। गालिबन ये उन लोगों के लिए होगा जो सब्बे बेदारी करते हैं, यानी रात में जगते हैं, उनके लिए दोपहर में सोना ज़रूरी है। जो रात में इबादत करते हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह वाले। कि सब बेदारी में जो थकान हुआ कोयलुला से दफ़ा हो जाएगा। दिन के इब्तिदाई हिस्से में सोना, ये मगरिब या इशा के दरमियान में सोना मकरूह है। सोने में मुस्तहब यह है कि बता रहता सोए और कुछ देर दाहिनी करवट पर दाहिने हाथ को रुखसारा के नीचे रखकर
किबला के रुख सोए, फिर उसके बाद बाईं करवट पर और सोते वक्त कब्र में सोने को याद करे कि वहाँ तना सोना होगा, सिवा अपने एमाल के कोई नहीं होगा। यानी सोते समय कब्र को जरूर याद करे कि वहाँ कब्र में हमें तना सोना होगा और कब्र में हमारे साथ सिर्फ हमारे एमाल होंगे, हमारे एमाल के सिवा हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा कब्र में। ठीक है, साथ में क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही ज़रूरी खास वीडियो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ लेके आते हैं, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जितना भी अल्लाह ने दीन दिया है उसके लिए अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। फिर भी हम मेहनत करते हैं कि आपको सही बात बता सकें, क्योंकि ज़्यादा इल्म होना कोई बेहतरी बात नहीं है, ज़्यादा समझ होना बहुत बेहतरी की बात है। साथ ना होगा सोते वक्त याद खुदा से मशगूल हो, तहलील व तस्बीह तहमीद पढ़े या तक कि सो जाए कि जिस हालत पर इंसान होता है उसी पर उठता है, जिस हालत पर मरता है क़यामत के दिन उसी पर उठेगा। सोकर सुबह से पहले भी उठ जाओ और उठते ही याद खुदा करो, ये पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हय्याना वादा मामा रब्बना वइलैकल नुशूर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने हमें मौत नींद के बाद ज़िंदगी दी, क़यामत के दिन उसी की तरफ उठना है। यानी आप अगर कलाम पढ़ के सोते हो, यानी आपको सोने से पहले 10 बार इस्तिग़फ़ार, 3 बार अलहम्दो शरीफ, 3 बार चारों कलमे पढ़ने और आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़नी है और दरूद शरीफ पढ़नी है और अल्लाह का दरूद शरीफ 10 बार पढ़नी है, 10 बार इस्तिग़फ़ार पढ़नी है। अल्लाह का ये कलाम पढ़ के ज़रूर सोए और कलमा तैयब 10 बार पढ़ना है। ये चीज़ हम पढ़ के सोएंगे, जिस हालत में हम सोएंगे अल्लाह ताला उसी हालत में हमें उठाएगा। यानी आधी मौत होती है सोना भी। ठीक है, तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कब इंसान की डोर खिंच जाए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है बेशक जिसने हमें मौत नींद के बाद ज़िंदगी दी। बाद नमाज इशा बातें करने की 3 सूरतें हैं। अव्वल इल्मी गुफ्तगू, यानी इशा के बाद अगर आपको कोई भी बात करनी है तो सबसे पहले गुफ्तगू करनी है इल्म की। गुफ्तगू किसी से मसला पूछना या उसका जवाब देना। अल्लाह रहम फरमाए, जो भी अल्लाह ताला हम सबको पनाह में रखे इस मुसीबत से। जो भी मुसीबत हमें सुनाई दे रही है अल्लाह ताला हमारे अपनों को भी, हम सबको इस मुसीबत से अल्लाह ताला पनाह में रखे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखना, इस मुसीबत और परेशानी से अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखना। अल्लाह ताला ऐसी कोई भी मुसीबत मत देना अल्लाह जिसे हम बर्दाश्त ना कर पाएँ। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखना, आमीन शुम्मा आमीन। बाद नमाज इशा बातें करने की 3 सूरतें हैं। अव्वल इल्मी गुफ्तगू, किसी से मसला पूछना या उसका जवाब देना या उसकी तहकीक व तफसीस करना। उसी किस्म की गुफ्तगू सोने से अफजल है। यानी अगर आप इशा के बाद दीनी गुफ्तगू करें ताकि आप सोने जा रहे हो तो अल्लाह ताला आपको उसी चीज़ में उठाए, ना कि किसी की बुराई गीबत और ये वो फलान ढकान झूठ तमाम चीज़ें बोल बाल के सो गए तो अल्लाह ताला आपको उसी चीज़ में ही मुब्तला कर देगा, उसी चीज़ में ही आप उठाए जाएंगे। तभी देखियो क्या है कि आवाज़ आ रही है, ऊपर कुछ डला तो नहीं, देखियो नेकर वगैरह डले हैं तेरे नेकर और पापा का नेकर। बारिश तो तब भी पड़ी थी, हम वहाँ पे देखी थे। अच्छा, वो पूछना या उसका जवाब देना, ये उसकी तहकीक व तफसील करना। उसी किस्म की गुफ्तगू सोने से अफजल है। 2 झूठे किस्से कहानी कहना, यानी झूठे किस्से कहानी कहना। इशा के बाद लोग बाग गुफ्तगू करते हैं ना, बैठे रहते हैं। झूठे किस्से कहानी, मुस्कुरानापन और हंसी मजाक की बातें करना ये मकरूह है। अल्लाह हम पनाह चाहते हैं इस मुसीबत से, अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखना। हमारे अपनों को, भाई बहन भतीजों भैया भतीजों बच्चों को सभी को अल्लाह अपनी पनाह में रखना। अल्लाह तमाम मोहम्मदी उम्मतियों को अल्लाह कोई भी ऐसी मुसीबत मत देना जिसको हम झेल ना पाए। अल्लाह अपनी पनाह में रखना। अल्लाह तेरी पनाह चाहते हैं, तेरी रहमत चाहते हैं। अल्लाह तेरी ही मदद के तलबगार हैं। अल्लाह तेरी रहमत के तलबगार हैं। अल्लाह तू ही रहीम है, तू ही करीम है। अल्लाह तू ही सब कुछ है। अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर देना। अल्लाह ताला आमीन सुम्मा आमीन। मुनासरियत की बातचीत करना, जैसे मियाँ बीवी
में या मेहमान से उसके उनस के लिए कलाम करना ये जायज़ है। इस किस्म की बातें करें तो आखिर में जिक्र इलाही में मशगूल हो जाए और तस्बीह इस्तिग़फ़ार पर कलाम का खात्मा होना चाहिए। दो मर्द बहराना एक ही कपड़े को ओढ़ कर लेटे हैं, ये नाजायज़ है, अगरचे बिछोने में के एक किनारे पर एक लेटा हुआ हो और दूसरे किनारे पर दूसरा हो। इसी तरह दो औरतों का बहराना होकर एक कपड़े को ओढ़ कर लेटना भी नाजायज़ है। हदीस में इसकी मनायत आई है। ओढ़ कर लेटना भी नाजायज़ है, हदीस में इसकी मनायत आई है। बहराना मतलब दो औरतें, जब लड़के और लड़की की उम्र 10 साल की हो जाए तो उनको अलग अलग सुलाना चाहिए। यानी लड़का जब इतना बड़ा हो जाए अपनी माँ या बहन या किसी औरत के साथ ना सोए, सिर्फ अपनी जोजा के साथ। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आंधी तूफान आ रहा, लाइट जा चुकी है।